गाइस एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों को 8 स्टैंडर्ड में भी था, एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर वाला। फट से करो यार। हाँ तो कोई नहीं बेटा, हो जाएगा, तुम कोशिश करो, तुमको समझ जाएगा। फट से करो। हाँ वो नहीं, वो जम जाएगा तो भी, वो 7 में भी जम गया होता और 6 में भी जम गया होता, जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन भी जम गया होता। अब ट्राई करा। बनाने वाला काम तो है नहीं माना। गाइस देखिए, कुछ भी क्वेश्चन की बस जल्दी करो ना, अभी तक हो जाना चाहिए तो। थ्री 360 होगा ना बेटा। अब बेटा देखिए, आपने एंगल्स मान लिया 3x 5x 9x 13x, ठीक है, रेशियो दिया हुआ था, सबका सम इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल 30x इक्वल टू 360 हो रहा है, तो x की वैल्यू 12 आ गई है। तो मेरे एंगल्स क्या क्या आ गए हैं, 3x इक्वल टू 36 डिग्रीज हो गया है, 5x 60 बोल रहे हैं, 9x इक्वल टू 108 और क्या है 13x इक्वल टू 156 डिग्रीज। समझा ये बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट का पता नहीं पता, बट ये आ सकता है 1 मार्क केस में का। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है ना, 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन, उसमें ऐसा वाला पूछते हैं। ये ना स्पेशली बीवीएम वाले, तुम्हारे जब सेकेंड टर्म में पहला यूनिट टेस्ट होता है, उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन डालना रहता है, क्योंकि उन लोगों को, तो वो लोग ये वाला क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, जान भी पहला क्वेश्चन हुआ है बेटा, द एंगल्स आर इन द रेशियो, ये 4 एंगल्स दिए हुए थे, क्वाड्रिलेटरल है, 3x 5x 9x 13x, सम 360, x की वैल्यू आई हमारी 12, उससे निकाला है। ठीक है, नहीं बच्चा, हाँ बच्चा, नहीं बेटा। अब ध्यान दो यहाँ पे गाइस, ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, अगर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है, तुम्हें रेक्टेंगल शो करना है। इससे डिफिकल्ट किया हुआ है अपन लोगों ने। अपन ने ये बोला है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी है, तो आपको रेक्टेंगल शो करना था। तो पहले आपने पैरेललोग्राम तब प्रूफ किया था, फिर रेक्टेंगल किया था। यहाँ पे तुमको करना ही नहीं पड़ेगा, तुमको डायरेक्ट ही दिया हुआ है पैरेललोग्राम है वो। ठीक है, तो तुम एक पैरेललोग्राम बनाओगे, करना नहीं है, ये करना नहीं है, ठीक है ना, ये हो चुका है, ये ABCD। अब तुमको पता है डायगोनल्स इक्वल है, तो तुम लोग ADC और BCD ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे। जैसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT से तुम्हारा ये एंगल इक्वल आएगा, दोनों के सम तुम्हारे 180 डिग्री हो जाएंगे। 2 एंगल्स नहीं, 2 एंगल का सम, हाँ कोइंट एंगल, ये सर है, 2 एंगल्स इक्वल, दोनों का सम 180, तो ईच 90 हो जाएगा, एक 90 तो चारों 90 हो गए, वो रेक्टेंगल तुम्हारा बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 अपन लोग पहले ही कर चुके हैं, ज़्यादा भारी वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, शो दैट इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री देन इट इज रोम्बस। कर चुके हैं अपन लोग ये चीज़। अपन ने वो भी क्या देखो, शो दैट इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इट इज अ पैरेललोग्राम, शो दैट इफ दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री इट इज अ रोम्बस, इफ दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, अच्छा इफ दे बाइसेक्ट एंड आर इक्वल इट इज अ रेक्टेंगल, फिर इफ दे बाइसेक्ट एट 90 एंड आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर। सब कर चुके थे वाले, तो सेकंड भी हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है। फोर्थ देखो, शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी किया हुआ है। देखो अपन ने पहले किया था, शो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, फिर अपन ने रोम्बस किया, शो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90, फिर रेक्टेंगल क्या है, शो दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल,
और फिर ये वाला किया था शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 एंड आर इक्वल, ये सब हो चुके थे। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 देन इट इज अ स्क्वायर, ये भी कर चुका है अपन लोगों ने पहले ही। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 सुनो, तुम लोग लिखोगे एनसीईआरटी करके मत करो, मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है ना। लिखो क्वेश्चन नंबर जो भी तुम्हारा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करके, तुमको जैसा क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूं तुम लोग वैसा क्वेश्चन लिखोगे। इफ diagonal AC, if diagonal AC of a parallelogram ABCD, if diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A, if diagonal AC of parallelogram ABCD bisects angle A, then show that it also bisects angle C, and hence becomes a rhombus, अब देखिएगा इस डायग्राम, ये तो पता नहीं क्यों डायग्राम दिया था उसने, जगह ज़्यादा थी उसके पास में, क्या था पता नहीं। देखो आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ आएगा चलो इसका एग्जाम में, आपको क्या बोला है, एक ABCD मेरा पैरेललोग्राम है जिसका कोई डायगोनल है AC, ठीक है, जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अपने को गिवन क्या क्या है पहले देख लो, गिवन है ABCD इज अ, अपने साथ साथ में एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC दिया हुआ है बच्चा लोग। मेरा टू प्रूफ क्या है, पहला है कि एंगल CB बाइसेक्ट हो रहा है मतलब DCA इक्वल टू एंगल BCA। सेकेंड क्या है बच्चा लोग, इट इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। गाइस बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक बार ना मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, तुम लोग प्लीज़ कोई छापेगा नहीं, तुम लोग देख लो एक बार, ये समझ में आ गया तो इसके सिमिलर क्वेश्चन और है आप लोगों को, क्योंकि ठीक है। देखो पहले मैं इसको x मानूंगा तो मेरा अपने आप ये भी x हो जाएगा, करेक्ट, वो छोड़ 2x 2x। अब देखो ये और ये लाइन है मेरी पैरेलल थी, ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये x है तो वो एंगल भी मेरा x हो रहा है। सेम वे में ये और ये लाइन है मेरी पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल था, तो अगर ये x है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी x हो जाएगा मेरा। तो देखो ये और ये इक्वल अपने आप आ गए, समझे ये चीज़ क्या हुई है पक्का से। हाँ बोल बेटा, पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना तो पैरेलल हो गई है, ठीक है। हाँ बच्चा, तो बेटा ये पूरा 2x है तो ये पूरा 2x है, भले एक तो x करके फिर भले ही बोलना चाहते कि बच्चा कुछ अभी x आएगा, ठीक है, बट तेरा क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और ये एंगल तेरा बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये नहीं तेरा ये एंगल भी बाइसेक्ट हो गई, वो तेरे को शो करना है, ठीक है। अब गाइस रुक जाओ, कोई लिखेगा नहीं, मैं टाइम दूंगा, प्लीज मैं टाइम दूंगा, एक बार सोल्यूशन देख लो कैसे लिख रहे हैं अपन लोग। लेट एंगल DAC बी इक्वल टू x, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC मुझे गिवन था, तो इम्प्लाइज एंगल BAC मेरा कितना हो गया है x। अब मुझे ये पता है AB इज पैरेलल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ठीक है। तो इम्प्लाइज बेटा मेरा एंगल DCA इक्वल टू एंगल CAB इक्वल टू x हो चुका है, क्यों, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण। अब वैसे ही मैंने बोला मेरा AD भी तो पैरेलल था BC से, ये और ये पैरेलल था, ये ट्रांसवर्सल था बच्चा लोग मेरा, ठीक है। AD पैरेलल टू BC, वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, which implies angle DAC is equals to angle ACB equals to x, वो बेटा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। यहाँ तक किसी को कोई इशू है पक्का। अब देखो विच इम्प्लाइज मेरा, देखो ये एक्सटेंड हो जाओ, विच इम्प्लाइज नहीं, इसको आप लोग स्टेटमेंट नंबर 1 मान लो, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 and 2 मुझे क्या मिल रहा है, ये देखो ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, मतलब मुझे मिल रहा है एंगल DCA इक्वल टू एंगल
BCA, जो कि ईच एक्स के बराबर हो रहा था। तुम्हारा ये फर्स्ट सब पार्ट इजीली प्रूव हो गया। सेकेंड सब पार्ट और आसान है। देखो पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बता दो तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाते हैं मेरे। अब देखो, अब प्लीज ध्यान दो, इन ट्राइंगल ADC देख लो एक बार के लिए आप लोग, ठीक है। क्या मेरा एंगल DAC और एंगल DCA ईच एक्स के बराबर है? तो क्या उस कारण से DA और DC इक्वल आ गए मेरे? कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। जैसे तुमने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बता दिया है, विच इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD if adjacent sides of parallelogram are equal, all sides are equal, which implies ABCD मेरा क्या बन गया? रोम्बस। एक बार स्टार्टिंग से देखो, बहुत फुद्दू क्वेश्चन है, लिखने में तुम्हारे को मेहनत है, समझने को कुछ भी नहीं है। ये x तो ये x, क्योंकि दोनों इक्वल दिया हुआ था। अब ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये x तो ये x, ये और ये लाइन है पैरेलल थी पैरेललोग्राम के कारण, तो ये x तो ये भी x। पहला सब पार्ट हो गया। फिर बाद में अपने को एडजेसेंट साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट इक्वल बताऊंगा, सबके सब मेरे इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि ये वाला ट्राइंगल देख लो, आप चाहते तो नीचे वाला ट्राइंगल भी देख सकते थे, कोई भी देख सकते थे। तो उसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, जैसे वो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ये और ये इक्वल हो गए। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए हैं पैरेललोग्राम के, तो ऑल साइड्स बिकम इक्वल, किस्सा खत्म, ठीक है। क्या नहीं, रीजन लिखना डायरेक्टली। हाँ एक सेकंड, हाँ BAC चल जाएगा, CAB एंड BAC आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। गाइस से फट से करेंगे। हाँ बच्चा, कॉन्ग्रुएंट भी चल जाएगा इसमें, बट मैं कॉन्ग्रुएंसी में ज़्यादा बिलीव नहीं करता इसके अंदर। पर नाम लिखना और ढूंढने में मेहनत ज़्यादा लगती है मुझको, इसके लिए आई डोंट गो विद दैट। बट कॉन्ग्रुएंट है ये, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट नहीं, ऐसे AAS से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अरे नहीं नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, तुम अपना करो। स्कूल वालों ने कॉन्ग्रुएंसी सिखाया हुआ है जितना मुझे पता है, मुझे जितना आइडिया है वो कॉन्ग्रुएंसी से करवाते लोग। थोड़ा क्विकली करेंगे, पर छापने की कोशिश कम करना, अपने आप जितना ज़्यादा कर सको उतना करना। एक बार अपने आप कर लोगे तो तुम्हारे को इसको कभी प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ेगी। नहीं ऐसा वाला नहीं, दूसरे पैटर्न का होगा, ये वाला नहीं था बच्चा। चाहे थोड़ा क्विकली करना है, बट बातें नहीं करना एक दूसरे से। देखो रीजन लिखना पड़ता है ज्योमेट्री में। ये AB पैरेलल टू CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल।
एक सेकंड। हाँ बोलो अच्छा। बताओ दिखाता हूँ एक बार ये क्वेश्चन जान दे। हाँ बच्चा। क्या बच्चा फ्रॉम 1 and 2 में क्या बच्चा देखना 1 में मैंने DCA को एक्सप्रूव किया था, 2 में मैंने BCA को एक्सप्रूव किया था। BCA या ACB वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। ठीक है ये पूछा क्या तुम? CAB इज इक्वल टू ACD। हाँ ऑल्टरनेटिव। हाँ 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 सर मेरे को एक चीज़ है कि AB वो समझ वो सेम उसका है डाउट। नहीं वो पैरेलल जो है उसमें वो कौन से नहीं, एंगल से ना। वो तो मुझे पता है, बट अगर मैं जैसे नहीं एक्चुअली वो गाइस हुआ गया क्विकली, मैं और 2 मिनट दे रहा हूँ, जैसे ही वो 11:26 होगा आई स्विच। क्या ईच एक्स लिख दे। हाँ वो उसका बटन बंद है बेटा, वो देखना वो राइट साइड है, राइट नहीं वो ठीक है, राइट दोनों दोनों ऑन कर। अभी गाइस ना एक जस्ट एक क्वेरी थी हीर की, वो देख लो, आप लोगों को भी आ सकती है बेटा। जब ये ऐसा कुछ पैरेललोग्राम टाइप आता है तो कौन सा ट्रांसवर्सल या कौन से एंगल्स क्या पैरेलल लाइन से इक्वल क्या हो रहा है वो देखो। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये ABCD है, तो आपको भले ये ज़रूर पता हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा एंड ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, बट कौन से दो पैरेलल लाइन से कारण अगर हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है तो Z ढूंढ, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो रहे थे। हाँ तो देख तब तेरा ये वाला Z बन रहा था, ठीक है। और जब तू ये दोनों पैरेलल लाइन्स बोल रही है, वो तो रही एंगल्स बोल रही है, देख तेरा Z ये वाला बन रहा था, समझा? चलिए नाउ गाइस, तो कौन सी दो लाइनें पैरेलल लेंगे तो वो आएगा, समझा? देखो राजा देख, तेरे को ये भले ही पता है कि ये दोनों एंगल्स तेरे पैरेलल इक्वल होने वाले हैं, पर तेरे को अगर पता करना है कौन सी दो पैरेलल लाइंस लेनी है कि दिस एंड दिस लूँ या ये एंड ये लूँ, तो कुछ नहीं मतलब जेड फॉर्मेशन करना। देखो ये जेड में वो दोनों एंगल्स इंक्लूडेड आ रहे हैं ना, हाँ, तो ये दोनों लाइनें ले लेना। अब जैसे तुझे ये दोनों एंगल्स को इक्वल बताना था तो तेरे ये जेड में आ रहे हो, तो ये वाले ले लेना, ठीक है। सर मेरे को ऐसा बहुत डाउट होता है, वही एक बार फिगर फाइनल कि मैं जैसे अगर मुझे DAB और DBC प्रूव करना है DAB और DBC तो हो ही नहीं रहे। हाँ मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स, तो मैं DAB के साइड में DC लिख दूंगा और नहीं तो ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में DAB लिखा है तो DAB के बारे में लिखने की कोशिश करना हमेशा, ठीक है ना। कुछ स्कूल में मार्क्स भी काटती है और तेरे को खुद कन्फ्यूजन बढ़ेगा फॉर श्योर, इसके लिए, ठीक है। अब नाउ गाइस, मुझे समझाता उसका ये गाइस 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 दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ का। नाउ गाइस कम ओवर राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भी। हाँ, शो दैट diagonal AC of rhombus ABCD, show that diagonal AC of rhombus
ए बी सी डी, डायगोनल ए सी ऑफ रोम्बस ए बी सी डी bisects angle A as well as angle C. Angle C. Show that diagonal AC of rhombus ABCD bisects angle A as well as angle C. नहीं है दिया हुआ। अब देखो गाइस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा ये वाला भी। तो कुछ ABCD दिया हुआ है, तुमको क्या दिया हुआ है? पहले तो बस इतना दिया हुआ है कि ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। तुमको टू प्रूफ क्या था? ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताना था, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC, और सेकेंड चीज़ क्या बताना था? एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BCA। बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है, एक बार बस ध्यान दे दो, वही ध्यान दे दो। तुम लोगों ने पहले अगर इसको x मान लिया, एंगल कोई भी एक को x मानना है, ठीक है, ये x है, चलो ठीक है, सूडा बोली ये भी x होने वाला है अपना, क्यों हो जाएगा? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, बट अभी x है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। हीर बेटा अगर ये x है तो ये भी x हो रहा है, कौन सी दो पैरेलल लाइनें होगी? मेरे को हीर के सिवाय कोई और आवाज आई तो बुक्की खाएगा मेरे हाथ से। परफेक्ट, ठीक है। अब देखो ये तो तुमने x बता दिया, अब हाँ तूने क्या बोली? DC और BA, अरे बेताड़ी मेरे को BC सुनाई दी, मेरे को BC सुनाई दिया, मैंने उसका आगे सुनाई दो। हाँ ये वाले और ये दोनों लाइनों के कारण हो जाएगा। अब आगे देखो, अब इसके सिवाय रोम्बस दिया हुआ है तुम लोगों को, तुम्हारा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, यानी कि जैसे ये दोनों लेंथ इक्वल है तो तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। हाँ अब इसके बाद में या तो तुम इससे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोल दो, या फिर ये और ये इक्वल है तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये बोल दो, ठीक है। तुमको जो बेटर लगता है उससे कर सकते हो। एक और बार देखो क्या हुआ, पहले मैंने एक एंगल को x मान लिया, कोई भी तुमको इसको मानना है, इसको मानो, इसको मानना है मानो, इसको कोई भी एक को मान लो, ठीक है। मैंने इसको माना तो इसको भी मान रहा हूँ अभी के लिए भी। ये x है तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये भी तुम्हारा x हो गया, वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो वो उस कारण से मेरा ये भी x हो गया। अब दो ऑप्शन था आपके हाथ में, या तो ऑल्टरनेटिव से ये x बता दो, या फिर ये अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये और ये इक्वल है जिसमें, तो ये x है तो ये भी x हो गया। तो जो बेटर लगता है उसे कर सकते हो। इससे और ईजियर मेथड है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, जो मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंट या नाम दो अलग अलग आते हैं पॉसिबल्स इसमें, और तुम फिर उसमें गलती करोगे, इसलिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या पहले? नहीं, चलिए गाइस मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार देखोगे, पहले देखोगे आप लोग। लेट एंगल DAC बी इक्वल टू x, ठीक है ना। अब देखो मैंने ये x माना है, मेरा DA पैरेलल टू BC है, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल, तो implies एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू x, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण। अब देखो इन ट्राइंगल ADC AD इक्वल्स टू DC, क्यों? ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, which implies angle DAC equals to angle DCA is equals to x हो गया। अच्छा लोग ये भी मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दो, अब ये वाले ट्राइंगल में वापस से मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा ले रहा हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल BAC BC equals to BA, same all sides of rhombus are equal, which implies angle BCA equals to angle BAC equals to x, isosceles triangle property, ठीक है। अब देखो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना है मैंने। फ्रॉम 1 and 2 देखो चारों की चारों मेरे एक्चुअल में x हो चुके हैं, बट मेरे को क्या बताना था? BAD नहीं BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAC
ईच मेरे x के बराबर था, और वैसे एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये भी ईच x के बराबर था। नंबर मत लिखना। हो गया तुम्हारा प्रूफ? समझा ये चीज़ क्या हुई है? नहीं, मेरे को नहीं आती कॉन्ग्रुएंसी। नहीं गाइस, फट से करेंगे ये तो देखो फिर ये देखो क्या होगा, ये पैरेलल टू ये है, तो ये x है, तो फिर ये भी x हो जाएगा, खत्म। सर 1 2 यूज कर लो क्योंकि मुझे x x x कंफ्यूज हो रहा है। राधर देखो 1 2 3 4 में दिखेगा ही नहीं तेरे कौन से इक्वल थे बच्चा। अरे हो जाएगा ना वो। तेरे ऊपर है, मेरे को नहीं जमता है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इसलिए मैं x पकड़ लेता था, क्योंकि राइटिंग x x x x becomes more easier than writing 1 2 3 4 and then saying 1 is equal to 3, 2 is equal to 4, but 1 was equal to 2, hence 3 is also equal to 4, वैसा। इसलिए मैं x लिखता हूँ हमेशा। देख, तूने ये फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या प्रूफ किया, ये दोनों x है, इसमें ये दोनों x है, मतलब सबके साथ चारों की चारों इक्वल है ना अपने भाई बंधु। फर्स्ट और सेकंड से है ना, तो वही लिखा है मैंने, फर्स्ट और सेकंड से चला, ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है। समझा भाऊ? देख, मेरे को ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये वाला स्टेटमेंट सॉरी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, इसलिए x हो गया है। मुझे ये स्टेटमेंट बोल रहा है ये x था इसलिए ये भी x है, तब ये दोनों के थ्रू पता चला चारों x है। ये दो स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चल रहा है ना मेरे चारों के चारों x है, मतलब ये भी x है और ये भी x है, मतलब ये दोनों इक्वल हो रहा है। तो तुझे ये दोनों की जरूरत पड़े ना उसके लिए, तेरा ये भी x है और ये भी x है, तो दोनों इक्वल है, तुझे अगेन ये इन दोनों के थ्रू पता चला ना। समझा क्या हुआ है? तो कर ले अब उसको सॉल्व। क्या नाम लिखना है बेटा? जो तेरे को प्रूफ करना था वो तूने लिख दिया ना वहाँ पे, फिर तेरे को पता था तेरे को ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताना था। समझा? हाँ बेटा। अगर हमने पहले DAC को एंगल x लिया, फिर उसके बाद आपने जो पैरेलल बोला था वो लेकर फिर लिखा कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, डी ए सी इक्वल टू बी ए सी कैसे हो गया बेटा? ये पैरेलल कांड, ये और ये कहाँ से इक्वल आ गया तेरे? बताएं। सर आप वो चार्ट बना दो ना कि पैरेललोग्राम के रोम्बस वगैरह। वो वाला तुम्हारे आखिरी में वाली एक्सरसाइज के आखिरी में बनाने वाले हैं अपन लोगों। पहले बनाना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में रिपीट नहीं होगा। नो वन नोस। गाइस थोड़ा फास्ट करेंगे प्लीज़। रेबा मोबाइल लाया है? रोकड़े मोबाइल लाया है? मोबाइल नंबर बोल फटाफट। 73 हम्म 500 हम्म 03 दिन 676। देखो OTP आया होगा। इंस्टाग्राम पासवर्ड चेक कर। विन्यूअल से आएगा। वो आपने लिखा है ना DA is parallel to BC, तो क्या क्या? DA is parallel to BC, तो आपने रीजन लिखा है अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। पैरेलल होना चाहिए, अपोजिट साइड्स नहीं है। चलो ओके। पैरेलल लिखा है बच्चा मैंने। हाँ, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ तेरा नंबर पैरेललोग्राम आर इक्वल। हाँ वैसे देखो गलत नहीं है, बट रोम्बस पता है, देखो रोम्बस ही बोल दो उसको, मेरा बोलना ये है। और इन लोगों को चुप कराओ थोड़ा सा। प्लीज़ सच में शांत रहो यार, प्लीज़ शांत रहो। हाँ बेटा हाँ। क्या सर? अभी सर मेरे को नहीं पता लिखना क्या है। एक तो चालू ही है, आप बंद भी नहीं कर सकते। बटन है ना। मैं वापस है बच्चे बड़े प्यारे हमारे यहाँ के। सर्कस दो रिमोट है। गाइस जल्दी जल्दी करो। अरे रुद्र फ़ोन नंबर बोल। 7820 97 ना। गाइस जो लोग ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिज्वाइन करो। सर एक ट्रायंगल ADC, उसका रीजन क्या लिखा है आपने? ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। हाँ
सही बात है। को भी मिलता है 4 to 4 नहीं मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तेरे? मेरे को तो अप्रतिम मार्क्स आए थे, अप्रतिम। कितने आए थे वैसे? क्योंकि छू लेना तू फिर गाइस हो गया क्या? नाइस वाली। बेटा इतना स्लो करोगे ना अगर, तुम्हारा सिलेबस ही कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। पेपर भी छूट जाएगा उसके बाद। पेपर तो छोड़ो, तुम्हारा सिलेबस ही ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जल्दी यार। गाइस चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस शांत। चलो अब ओए इधर ऑनलाइन वाला घुसना और थोड़ा। 1 घंटा यही पढ़ना है। 1 घंटा 11:30 ना? हाँ श्योर। मैंने दोनों अल्टरनेटिव सर आपने 15 तक बोले थे मैम कोई बात नहीं। हाँ 15 तक बात बोले थे बोर हो रहा है गाइस शांति। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लास्ट बोर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फिर इजी वाले है। देखो क्वेश्चन, if diagonal AC of a rectangle ABCD bisects angle A, then show that it is a square. It is a square. एंगल भी दिखाना पड़ेगा। देखो अभी तुम लोगों को क्या बोला गया, एक रेक्टेंगल था ABCD, ध्यान दो अभी, उसमें AC जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल है, 45 डिग्री हो रहा होगा मुझे पता है, बट स्टिल मान लो ये x है, तुमको अब इसे स्क्वायर शो करना है, ठीक है। तो गाइस स्क्वायर शो करना है, रेक्टेंगल के अगर एडजेसेंट साइड इक्वल बता दूंगा, किस्सा खत्म। तुम लोगों ने जो अब भी जैसा किया ना वो वैसा वाला ही है। देख लो पहले गिवन क्या है, मेरा ABCD इज अ रेक्टेंगल तुमको गिवन है, और साथ ही में एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC, तुमको ये चीज़ गिवन है इक्वल। तुमको टू प्रूफ क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर। अब भाई लोग ये देखो अभी सोल्यूशन देख लो एक बार का, तुमको समझ में आ जाएगा, फिर मैं डाउट ले लूँगा। ये अगर x है तुम्हारा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये x है तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये हुआ फट से, तुम्हारा ये ट्राइंगल के अंदर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। अगर एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल है रेक्टेंगल के, तो ऑल साइड्स इक्वल, तुम्हारे ऑल साइड्स भी इक्वल, ऑल एंगल्स भी इक्वल, तो क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया है। हाँ बोलो भाई। पहले तो मैं वही पूछ रही थी कि अगर ऑल साइड्स इक्वल बता दी तो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ एंगल भी तो 90 डिग्री बताना। बट देखो रेक्टेंगल दिया हुआ है ना बेटा, इसका तो है ही ना इक्वल। गाइस पहले सोल्यूशन देख लो, मैं टाइम दूंगा यार, एक बार देख लो। लेट एंगल DAC बी इक्वल टू x, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC मुझे गिवन था, इम्प्लाइज एंगल BAC भी मेरा x के बराबर हो गया है। अब देखो AB पैरेलल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल, इम्प्लाइज एंगल DCA इक्वल टू एंगल CAB या BAC जो बोलना है, इज इक्वल टू x, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब देखो इन द ट्राइंगल DAC, मेरा एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA, ईच x के बराबर है, विच इम्प्लाइज DA इक्वल टू DC, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, विच इम्प्लाइज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। क्यों? इफ एडजेसेंट साइड्स of rectangle या parallelogram are equal, then all sides are equal, which implies rectangle तो था ही, तो चारों साइड हमारे चारों एंगल्स इक्वल थे ही, और चारों साइड भी इक्वल हो गए हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल है, तो ABCD becomes a square। सर सिंगल आर होगा मतलब
ऐसा नहीं, ये बस वही इम्प्लाइज हो जाता है और ये इसकी बात कर रहा हूँ वाला होता है, इज वगैरह की जगह पे। हाँ बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है जिसमें दो साइड्स अगर इक्वल है तो दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कॉन्वर्स में अगर दो एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है। गाइस थोड़ा क्विकली करेंगे इस चीज़ को। हाँ बेटा क्विकली करेंगे, उसमें चिल्ली पिली हरकतें नहीं करोगे। जैसे 47 होगा विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मिनट लगने नहीं चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। जो तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन इससे बड़ा है वो ये बोल रहा है कि तुमको शो करना है कि ए को बाइसेक्ट कर दो सी को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो कुछ नहीं, ये इसी कारण देखो, इसी कारण ये एक्स हुआ था तो इसी कारण ये एक्स हो जाएगा। फिर वो बोल रहा है बी डी भी बाइसेक्ट होगा, एंगल बी और डी को बाइसेक्ट करेगा, तो तब तुमको इसको वाई मानना पड़ेगा। तुम्हारा ये ऑल्टरनेटिव से वाई, फिर सब इक्वल है साइड तो ये वाई तो ये वाई, फिर ये भी वाई। नहीं सर अगर स्कूल में भी ऐसा है तो यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। और इसमें एक आधा इंक्लूडेशन है। क्या ही आपको करा ही नहीं रहेगा कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी से मैं करा ही नहीं रहा इनको एक भी क्वेश्चन को। सर इसमें तो कॉन्ग्रुएंसी से भी हो गया। होता होगा मुझे नहीं पता बच्चा इतना जल्दी। हाँ बच्चा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर पैरेलल। गांधी जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो सुना कर तो समझ में आएगा, तो समझ में आ जाएगा, देख देख के छापने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और तो सिर्फ छापते रहेगा तो उससे कोई मतलब आएगा नहीं तेरा। ये तो बर्थडे है तो क्या अभी एग्जाम के दिन बर्थडे रहेगा तो क्या एग्जाम में लिख के आएगा कि हैप्पी बर्थडे टू मी, मार्क्स पूरे दे दो। कर सकता है तो भाई एक काम करना, एग्जाम के दिन एग्जाम रखना, बर्थडे के दिन एग्जाम रखना। सर वो क्या लिखा आपने ब्रैकेट ए, मेरी गलती। सर वो ब्रैकेट बस आपको ये आरव गांधी तेरा फ़ोन नंबर 95956 वाला है ना? हाँ हाँ। मेरे इसमें तो तेरा बर्थडे आ रहा है, कब का लिखा हुआ? 5 अक्टूबर का लिखा हुआ आ रहा है। जरा पता लगा सकते हेंस प्रूव। अच्छा, एचपी लिखा हैं। हाँ तो सर ने भी एचपी लिखा। क्योंकि शायद से इसकी मम्मी ने मुझे नंबर भेजा था ना तो उनके इसमें सेव्ड है वो, तो उसका आंसर मेरे इसमें आया हुआ है सेव होके। कहाँ पे सर लिखा फोन है? नंबर से कैसे लिखता? अरे वो एसी अगर सेव करो, नहीं नहीं वैसा नहीं, कोई कॉन्टैक्ट अगर शेयर करे तो कॉन्टैक्ट के अंदर जो जो डिटेल्स और अगर आप लिखे हुए हो, जैसे बर्थडे सेव किया हुआ है या कोई नोट वोट भी सेव किया हुआ है तो वो भी फॉरवर्ड हो जाता है। ऐसा है हाँ। सीक्रेट अंदर डाल के किसका नंबर भेजी तूने मेरे को? अरब फ़ोन लाया है, मदान निकाल नंबर बता। तो मेरे हो जाते ना ख़त्म। 9423104248। हमको लॉगिन्स बताने पड़ते हैं, तुम्हारा ऐप बंद कर देता है वो लोग। नंबर बोल। सर वो पैरेलल एडी और बीसी भी ले सकते हैं ना? सिक्स 008। हाँ ए क्या बोली थी हीर? चुप पगली। क्या क्या क्या? हाँ मैं वही ले रहा था, बाद में बोले हम काट दें। आपको इंस्टाग्राम आईडी लेनी चाहिए फिर फॉलो बैक करना चाहिए। पागल ही क्या? गाइस लास्ट मिनट है, फट से खत्म करो ये। गेम में ना क्लास है। हाँ, तो आपके जाना नहीं पड़ा, छोड़ना पड़ता उसका हाथ पकड़ना। हाँ चैट करिए। हो गया गाइस ये। हाँ हाँ डन डन। चलिए अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस अब तुम्हारा क्या शुरू है ऋत्विक? गाइस अब देखो, गाइस अब देखो, ओए यार ध्यान दो यार। अब तुम्हारे पूरे क्वेश्चन जो है चारों सिंपल से, थोड़ा ध्यान देना ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। 9 क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस इसको ना डीपीएस वाले बहुत स्मार्टली पूछते हैं ठीक है। पहले अपन नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को।
अब डायरेक्टली तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन 9 लिख सकते हो, क्वेश्चन छापना नहीं है। तुमको बोला गया है एबीसीडी का पैरेललोग्राम पी और क्यू 2 पॉइंट्स है डायगोनल बीडी पे सच दैट डीपी इक्वल्स टू बीक्यू। ठीक है, अब तुमको पहले ये कॉन्ग्रुएंट बताना है, एपीडी ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। बहुत इजीली बता दोगे, बोलोगे ये दोनों इससे इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इक्वल्स टू ये है सर गिवन, एंड सर ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, नहीं बच्चा ये एंगल और ये एंगल कैसे इक्वल होगा, वो ट्रांसवर्सल थोड़ी एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब सीपीसीटी से तुम लोग फट से क्या बोलोगे, सर ये जो आपको बोला गया था ये और ये मेरे इक्वल हो चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, कुछ नहीं, वापस से बोलोगे तुम लोग सर ये साइड और ये साइड हमारे इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल के कारण सर ये और ये इक्वल हमें गिवन है, और सर ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण इक्वल है। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सीपीसीटी से मेरा ये और ये इक्वल हो जाएगा। अब देखो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, वो हमारी प्रॉपर्टी थी, किस्सा खत्म। समझे चीज़ क्या हुआ है पक्का से? हाँ, अब देखो मैं तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ जिससे ऋत्विक छाप सके हमेशा की तरह। जाना बे, देखो गिवन देखो, अभी तुम लोग गिवन में दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और साथ ही साथ में बी क्यू इज इक्वल टू डी पी। एक रुक जाओ, भी लिखो मत, एक बार रुक जाओ मैं तुम्हें समय दूंगा, एक बार देख लो लक्ष्य, रुक जा। टू प्रूफ में बेटा आप लोग ये पांचों की पांचों सब पार्ट्स यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना। अब सोल्यूशन देखो बेटा, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, प्लीज ध्यान दो बेटा, ए डी इक्वल्स टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, बी क्यू इक्वल्स टू, नहीं बी क्यू नहीं वहाँ पाएगा, बी क्यू सॉरी, डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये मुझे गिवन था, और यहाँ का एंगल ए डी पी इक्वल्स टू वहाँ का एंगल सी बी क्यू, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाय एस ए एस विच इम्प्लाइज सी पी सी टी से मेरा ए पी इक्वल टू सी क्यू आ चुका है सी पी सी टी से। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ का, अब मेरे को ये दोनों ट्राइंगल्स करना है कॉन्ग्रुएंट, तो इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी क्या हो रहा है बच्चों, प्लीज देख लो, ए बी इक्वल्स टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। साथ ही साथ में आप लोगों को क्या पता था बच्चा लोग, ये ए क्यू बी होना चाहिए था, सॉरी हाँ, तो बी क्यू इक्वल्स टू डी पी या पी डी, ये गिवन था, और एंगल यहाँ का ये वाला और यहाँ का एंगल ये वाला इक्वल है, तो एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल बेटा मेरा ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी पी डी से बाय एस ए एस, सी पी सी डी से मेरा क्या आ गया बच्चे लोग, ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये सी पी सी टी आ गया है। देखो मेरा ये इससे इक्वल हो चुका है, ये इससे इक्वल हो चुका है, तो मैंने इनको इक्वेशन 1 और 2 मार्क कर लिया अभी के लिए, फिर मैंने लिख दिया फ्रॉम 1 और 2 मेरा ए बी सी डी बिकम्स अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम बना है अब समझ लो। अब सुन लो, तुमको अगर कोई क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बताना है, ठीक है, तो अगर तुम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर रहे तो पैरेललोग्राम बोल सकते हो, अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है तो पैरेललोग्राम बोल सकते हो, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो डेफिनेशन से आ गया, अगर अपोजिट साइड्स दोनों के दोनों इक्वल है तो हो गया, अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है तो हो गया, या फिर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है तो भी हो गया। ठीक है, तब इसके रीजन में क्या लिखोगे, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। समझा चीज क्या हुआ है, क्या एपीसी क्या, APCQ को प्रूव करना है। अच्छा आई एम सॉरी, एबीसीडी नहीं हो, एपीसीक्यू होना चाहिए जो भी है। ठीक है, अब देखो 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 पीछे क्वेश्चन में आप लोगों को ये अंदर का जो पैरेललोग्राम प्रूफ करना था ना, उसके लिए आपने ये इक्वल टू ये प्रूफ किया और ये इक्वल टू ये प्रूफ किया।
अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं क्वाड्रिलैटरल में तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। फाइन। अब डीपीएस वाले ना इसी क्वेश्चन को ये पूरा तो ये देते हैं बट वो ये 4 सब पार्ट्स देते ही नहीं है, पूछते नहीं वो लोग, डायरेक्टली ये बोल देते हैं। उसके लिए भी आपको ये तो करना ही पड़ेगा बच्चा लोग, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। हाँ तुमको ये सोच के करना ही पड़ेगा कि अच्छा पहले ये ट्राइंगल को ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करूँगा तो उससे मेरा ये और ये इक्वल आ जाएगा, फिर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करूँगा तो ये और ये इक्वल आ जाएगा। तो बोथ पे अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो गए तो ये क्वाड्रिलैटरल मेरा पैरेललोग्राम बन चुका है। हाँ बेटा तनाया बोलो। देख पक्का से पैरेललोग्राम है अभी तक के, बट अगर उसके बाद में एक एंगल 90 है तो ही वो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल हुआ है। नहीं तो अपोजिट साइड बोथ अगर इक्वल हो गए तो तू वापस से कॉन्ग्रुएंसी कर सकेगा, उसको ये बता पाएगी कि वो पैरेलल भी हो रहा है, वैसा है। अच्छी बात है, बोलना मैम को फिर मार्क्स जब कटेंगे तब आप दोगे पूछना बोर्ड्स में, क्लियरली आता है गिवन टू प्रूव आता है। यू हैव टू राइट गिवन एंड टू प्रूफ। हमें तो लिख पाते हैं। मैं सुनो ओए 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 ये तुमको मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, बोर्ड्स के वो जो होता है क्या कहते हैं इसको आंसर की के इसमें गिवन और टू प्रूफ रहता है। भले उनका वो लोग इंग्लिश में लिख देते होंगे बड़ा 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 टू प्रूफ भी और गिवन भी, मैं ये इसलिए लिखवाता हूँ कि तुम लोगों को आगे सोल्यूशन में जहाँ पर काम में आएगा तो उसको तुम इस्तेमाल कर सको। नहीं नहीं नहीं, यू शुड बी राइटिंग इट तब की तब। हाँ बेटा डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम के बिना कोई मतलब ही नहीं है। मार्क्स कटते हैं बेटा। क्या नहीं गाइस एक काम करो, एक सेकंड, ये क्वेश्चन करने के बाद में ना तुम लोगों को एक मैं बता देता हूँ कि एक क्वाड्रिलैटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कैसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं वाला। हाँ वो वाला बता देता हूँ मैं, एक बार पहले क्वेश्चन कर लो। ठीक है अभी एक पहले वाला क्वेश्चन कर लो। सर अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो बिना डायग्राम क्या है? नहीं डायग्राम देगा ऐसा नहीं करेगा। अरे मैं कुछ और देख रहा था, रे घिन घिन मत करो। सर ये बताना नहीं पड़ेगा AD = BC क्योंकि ABCD पे आपने वहाँ पे अपोजिट साइड्स का पैरेललोग्राम बताना नहीं पड़ेगा। और एक और चीज़ सुनो, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, सुन लो क्लियरली, मैं बता रहा हूँ 6 से 7 मार्च का सेशन है आज। हाँ मैं वापस से, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बर्थडे पार्टी हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं बता रहा हूँ 6 से 7 आपका मैथ्स का सेशन है। बेटा मैं एक्सटेंड नहीं करता, मेरे और सेशन अलाइंड है, वैसा है। कब लूँ बता? 6 से 7 चलो ठीक है भाई, 5 से 7 जम रहा है मेरा। मेरा 7 से 8 का 7 से 8.5 का सेशन है। मैं वही मैंने पहले क्या बताया था, मैं बता रहा हूँ, जिसको अटेंड करना है करना, जिसको नहीं करना है चलता है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वो मिड पॉइंट थ्योरम के है, वो 10th में भी आते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, चल जाएगा। नहीं सर आपने तो भी बोला ना इम्पोर्टेंट है तो ऑनलाइन कर। सुन तू बहुत स्मार्ट इंसान है, तो सरकाजम समझा ना? हाँ हाँ वो वैसे वो स्टेटमेंट था बेवकूफ। और तुम लोग जो ये बोल रहे हो, आई टेल यू, मैं सुबह 8 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सुबह 8 बजे मेरे सेशन स्टार्ट हुए थे, 1 बजे तक के हैं। ये 1 बजे इसका भाई आने वाला है, अगर इसको पता है नहीं बताया, 1 बजे घर पे इसका भाई पहुंचने वाला है, जो 3 तक के चलने वाला है, ठीक है? 3 से 5 मेरे वापस सेशन है, फिर मेरे को बीच में 1 घंटा ऑफ मिल रहा है, फिर 6 से 8:30 फिर से है।
और इसमें तुम भैताड़ियापना अगर करोगे, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट सेशन नहीं है वाला, तो मैं इतनी बुक्कियाँ मारूंगा, मैं बताऊँ तुमको। सर डाउट के लिए कब आना? 5 बजे के आसपास आना मेरे पास में, फ़ोन करके आना। और हाँ हाँ ट्यूशन में नहीं जाना। हाँ, घर पे 5 बजे का। 5 बजे के आसपास घर पे आना मेरे पास, ट्यूशन नहीं आना, मैं घर भागूंगा तब मैं। सर लास्ट हम भी आ में क्या लिखा था? सॉरी। डाउट्स होंगे तो आना। If both pair of opposite sides are equal, then it becomes a parallelogram. सर आज आप ये चैप्टर खत्म कर दोगे मतलब? नहीं 1 बजे तक तो होंगे ना क्या रहूँगा क्लास? अभी तो यहीं पे 1 बजे की क्लास। हाँ, यानी 1 को 5 कम तक की रहेगी, क्योंकि मेरे को 5 मिनट में घर पहुँचना है। और हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मैथ्स आज फिजिक्स ले लो। हाँ तो रहेगा ना फिजिक्स आधे घंटे में, 15 मिनट में, 15 मिनट में रहेगा ना। ये एक और क्वेश्चन करेंगे, नहीं आधे घंटे नहीं में रहेगा। 15 मिनट बाद। आपने 12:30 में निकाला क्वेश्चन, बहुत सारे ब्रांड हैं। हाँ सर आप 12:30 उसके बाद वाला क्वेश्चन वो थोड़ा सा ड्रेनिंग है। 12:30 लिखा है बहुत। गाइस शांत 5:30 बेटा, और 2 मिनट, जैसे ही वो बजेंगे 12, आई स्विच द क्वेश्चन। इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। गाइस जिनका हो गया है ना, वो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इतना फुद्दू क्वेश्चन लाइफ में तुमको नहीं दिखने वाला है। ये तुमको ट्राइंगल्स में भी डाल जाओ तो भी तुम बोलते हैं कि फालतू क्वेश्चन है। अरे अपने आप शुरू हो गया। सर इसको स्विंग पे लगा दो ना। मेरे को अच्छे से आ रही है वहाँ से हवा, वो ऐसे जाती है फिर यहाँ से घूम के मेरे पास आती है एंगल पे। 9th में बहुत बेटा। सचिन भाई 1 बजे कॉल करना ना, सेशन में हूँ मैं। बिल्कुल तेरी तरफ। बोल, हाँ बोल। सेफ्टी मत यूज कर। हो गया गाइस ये? चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 फट से पढ़ लो प्लीज। हाँ बच्चा, हाँ ट्राई कर लो, सॉल्व करना हो जाएगा। सर ये हुआ हुआ है क्वेश्चन। 10th वाला। वो भी ध्यान नहीं देता, रुद्र बोल रहा था। देखो मेरे बारे में बहुत मालूम है। हाँ भाई। चलो अब गाइस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है कंपेरेटिव सामने, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आपको क्या बोला गया, ABCD एक पैरेललोग्राम है,
ये कोई डायगनल है, यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये खुद से करना है आप लोगों को। देखो कौन सा ए पी बी, मतलब ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, करेक्ट। अब देखो क्या तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल रहेगा, ठीक है, ईच 90 के कारण, और साथ साथ में तुम्हारा ये और ये इक्वल रहेगा। ए एस होता है ना बच्चा, ए डबल एस नहीं होता है, ए एस होता है बच्चा, ए डबल एस नहीं होता था, डोंट बी एन एस, इसलिए वो बताया हुआ था। ये ए एस से दोनों ट्राइंगल तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चा लोग। कॉमन तो कोई है ही नहीं ना बच्चा, बेटा तेरा डी बी ट्राइंगल ही नहीं बना रहा है ना। देखो ट्राइंगल्स उसने ए पी बी, मतलब एक ये वाला ट्राइंगल बना था और दूसरा ये वाला ट्राइंगल बना था उसने, तो सर डी क्यू नहीं समझा ये चीज? पक्का? दोनों ट्राइंगल्स हमारे ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, सीपीसीडी से ये हो जाएगा। मैं तुमको पहले 2 मिनट दे रहा हूँ ये सॉल्व करने के लिए खुद से, ठीक है? तो समझा नहीं गया तो करना, तो जैसे कि देखा तो रोते हुए मेरी तरफ। किसको? गांधी ये इक्वल्स टू ये, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ये एंगल और ये एंगल ईच 90, वो ब्लू वाले ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स ए एस से कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से ये, ठीक है? कर बेटा फट से। बेटा मैं वैसे लिख के दूंगा आंसर, बट पहले खुद से करने की कोशिश करो। ज्योमेट्री में देख के सब कुछ समझ में आता है, लिखते समय हाथ फूल जाते हैं। हाँ बोल। गिवन में लिखना पड़ेगा DC is equal to AB या पैरेलल। DC इज इक्वल टू ए बी, गिवन में नहीं लिखना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट लिखोगे ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, फिर जब गिवन बस ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, और चलते हैं एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी इक्वल टू 90 ईच, एंगल ए पी भाई ए पी तो एंगल ही नहीं हो ना, ए पी का तीसरा तो बेटा ए पी ऐसा लाइन का एंगल नहीं होता है, और तेरे को अगर लिखना है तो ए पी परपेंडिकुलर टू बी डी लिखेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है? नहीं 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 गलत लिखा है, टोटल गलत लिखा है। एंगल लिख ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी इक्वल टू 90 ईच, और सर सही है। हाँ रेड एंगल से उसमें अपन रीजन क्या देंगे? ईच 90 गिवन, गिवन नहीं है ना। देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना बेटा, वो दोनों साइड के 90 समझा? उसने सही बोला उसने, नहीं बट ठीक है सही बोला था, बट हाँ हाँ बेटा, ए पी क्यू बोले, ए क्यू बी, ए पी बी बोल। सी डी क्यू, हाँ इज इक्वल टू ए बी पी CDQ किससे होएगा? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर्स, नहीं एंगल CDQ क्या? ए बी पी, और एंगल APQ एंगल ए पी क्यू तेरा सी क्यू डी, मैंने DQCD वो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ए बी सी एंगल बोले, सी बी ए बोल, तो वो दोनों सेम ही होता है। अच्छा खुशबू क्या हो गया है? शर्वरी सर क्या हो गया है? मेरा एंगल गिवन लिख मेरी माँ, वो सब लिखती 6 to 7 रेगुलर साइड टाइम वाला लीजिए अपना शांत, और वो ए एस नहीं ए एस हो रहा है, ए एस हो रहा है वो, ठीक है? एक बार जो मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, तुम लोग अपना करते रहो, तुम लोग करते रहो, तो तुमको छापना थोड़ी है, तुम्हारे पास डायग्राम बना है, तुम गिवन टू प्रूफ पता है, खत्म हो गया, तुमको ऊपर देखने की जरूरत क्या है? अरे नहीं आपने जो वो बनाया सर वो ASA से होगा ना? ए एस हो रहा है। सर अगर मैं CD की जगह DC लिखूं तो चल जाता है, कोई फर्क नहीं होता है। कब बोले सर?
क्वेश्चन लास्ट में तुमको थोड़ा सा लिखवाना है तुम्हारे लिए, तो तुम फटफट लिख लेना। सर AP इक्वल्स टू DC क्यों? AP मैंने AP को जो DC में लिखा ही नहीं होता है। AB AB को CD बेटा बोथ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अरे वो लिख रहा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। ये वाला क्वेश्चन हो गया है। हाँ एक बार तनीषा तू तना भेज कर देती थी, तू कॉपी दिखाई थी ना, भेज। सर अब इसमें नहीं लिखना था पैरेलल AB पैरेलल टू तूने AB इक्वल टू CD 2 बार लिखी हुई है तूने, दोनों में इक्वल लिखी है तूने। नहीं वो मैंने वो दो अच्छा समझ गया मैं। हाँ हाँ सही है। CPCD लिखिएगा, देख लेना। वो तो बताओ। एक समझा बेटा, तूने ईच 90 वाला, हाँ ठीक है सही है बेटा। कुछ समझा नहीं। छाप के बैठे हैं, हमको तो करने दे। छापा है पेंसिल की छापा है सर। चलिए अब गाइस बढ़े आगे। सर बताओ तो सही। क्या ABP is equal to CDQ के पहले AB is parallel to नहीं चल जाएगा उसके बिना, वो उसमें बेटा एक तो क्वेश्चन 2 मार्क का आया हुआ है, उसमें इतना वो करने की जरूरत नहीं होती है, 2 मार्क का बस। हाँ भाई ये तू क्या मेरा छाप रहा है क्या? हाँ ये डायग्राम ऐसे 2 एरो बना दिया पकड़े अड़के, तो पगले उसका मतलब ये था कि ये लिख और ये लिख, अंधा बुंदा। अबे पगले ये छाप और ये छाप, एरो मत छाप। अलग ही निकम्मा आलसी है तू तो। 11 GM नहीं था, पैरेलल जैसा साइन बना था। ऑल्टरनेटिव नहीं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल लिखना होता है। और ये ब्रैकेट में डाला ट्राइंगल है तो, और CQ ओ नहीं है, CQD है। तो कुछ छाप रहा है ना भक्का वहाँ से। हाँ। छापा है तूने, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सुन, ये छाप मत मेरे बाप। चलिए गाइस, ओए अब ध्यान दो अभी। ओए बेटा प्लीज बातें नहीं नहीं वो वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे अपन लोग, जल्दी खत्म कर। कितना टाइम लगा गांधी इसमें? ठीक है फुद्दू क्वेश्चन है ये। चलो अभी गाइस एक न्यू पेज पे तुम लोग ये प्लीज लिख लो। सर अभी तो पूरा पेज बचा हुआ है। ओए न्यू पेज। गाइस ये एक ही पेज पे आ जाएगा दोनों, प्लीज एक बार देख लो। और मैं तुम्हारे लिए लिखवा रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा नहीं है लिखने की तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दो, चलता है। सर ये एक पेज पे एक लिखना है। नहीं एक ही इस पे। हाँ बेटा मत कर वैसा, बाजू बाजू में लिख, चले इजियर होगा। बाप रे। हाउ टू प्रूव बातें मत करो प्लीज यार, बातें मत करो। वो मेरे को फेंक के दे रहा।
बस तुम छाप लो इसको, मैं समझाता हूँ मैं पूरा। समझने वाला है नहीं। सर अभी आप कंटिन्यू कर लो ना मैथ्स का। ए चुप रहे। अरे वो जो भी बोले उसको चुप रहे नहीं रहे, उसकी थोड़ी सुन के मैं करना है जो तुम उसे चल चल पल पल कर रहे हो। सही है। सर वो वाला तो नहीं बनाया, रोमस वाला पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल। वो बाद में बना लेगा वो जी। क्या सही। वो राइट साइड वाले का ही है, मैं तुमको समझाता हूँ पूरा। लिख लो, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, खत्म। सर इस साइड का 5 पॉइंट नहीं। मैं इस साइड पे, लेफ्ट साइड में कोई 5 पॉइंट नहीं है बेटा। एक बार तुम लोग ब्लाइंडली छाप लो, ये पेज तुम्हारे बहुत काम में आने वाला है। सर जेरोक्स कर लो। हाँ सर। सर हो गया सबका लिख। नाइस मैंने बोला। मेरा बोली सर आपने फोर्थ वाला दोनों में सेम नहीं लिखे हो। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर एंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल। अपोजिट साइड। अब एक बार के लिए गाइस, जब लोग छाप भी रहे, एक बार रुक जाओ, एक बार सुन लो, समझ लो। तुमने एक बार समझ लो बेटा, फिर मैं मिटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में तुम लोगों के इसमें क्या लिखा हुआ है, वो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है पैरेललोग्राम की। क्या थी? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और साथ में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब तुमको एक क्वाड्रिलैटरल दिया है, उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो तुम लोग क्या करोगे? या तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल बता दो, या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल बता दो, या बोथ पेयर ऑफ कहते हैं अपोजिट एंगल्स को इक्वल बता दो, या डायगोनल्स को बाइसेक्ट होता हुआ दिखा दो, या फिर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल एंड इक्वल बता दो। तो ये 5 तरीके हैं क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। समझा ये चीज? पक्का? तो जो हम लोगों ने इससे पहले के पहले क्वेश्चन में जो यूज किया था, ये वाले क्वेश्चन में, ये अपन ने बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल बता दिया था। अगर हम पैरेलल बता पाते तो भी पैरेलल था, पैरेललोग्राम था। डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहा है ये बता पाते तो भी हो जाता था। समझे सब चीज़ें क्या हुई आप लोगों को? पक्का से? बेटा ये फटफट लिखो। जो लोग ऑनलाइन है उसमें मैथ्स वाले हैं, दे विल रीजॉइन। रेस्ट ऑफ यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग। मैथ्स वाले हाँ, मैथ्स फिजिक्स वाले हैं, दे विल रीजॉइन। रेस्ट ऑफ यू कैन स्टार्ट लीविंग।